ओम। जीवन में तनाव हम किन स्थितियों में अनुभव करते हैं? कोई भी समस्या है वो किसी कारण से पैदा होती है। यदि कारण को पहचानेंगे और कारण को हटा देंगे तो वो समस्या हट जाएगी। तनाव का कारण, इसे हमें गहराई से खोजना है, समझना है। समय बहुत सीमित है, इसलिए मैंने सीधी बात शुरू कर दी है। इस विषय पर 3-3 घंटे की हम लोग कार्यशालाएं लेते हैं, वर्कशॉप्स लगाते हैं। उनमें तनाव को दूर करने के कई प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। तो सीमित समय है, बात को हम कम से कम बेसिक स्तर पर समझें। घर के अंदर यदि बहुत काम बिखरा हुआ है, गंदगी है, बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, घर की साफ सफाई नहीं हो रखी, वस्तुएं व्यवस्थित नहीं रखी हुई हैं, इस सारी चीजों को देखकर बैठे बैठे आपको तनाव महसूस होता है कि नहीं होता? समझिए, बिल्कुल प्रायोगिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर समझें। घर में अव्यवस्था है और ये सूचना है कि कल अतिथि आने वाले हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और आप देख रहे हैं पूरा बिखरा हुआ अस्त व्यस्त घर, कपड़े भी गंदे हैं, किचन भी गंदा है, सामान भी बिखरा हुआ है, और जो अतिथि आने हैं उनके सत्कार के लिए कुछ फल, कुछ व्यंजन आदि का प्रबंध भी करना है। आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप तनाव अनुभव करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ऐसी स्थिति में जो तनाव अनुभव होता है, उस तनाव से बाहर जाने का उपाय क्या है? क्या उपाय है उस तनाव से बाहर जाने का? काम करना शुरू कर दीजिए। क्या उपाय है? काम करना आप प्रारंभ कर दीजिए। आप अधिक केवल सोचते मत रहिए। आप जैसे ही काम करना प्रारंभ कर देंगे, आप देखेंगे तनाव धीरे धीरे स्वतः चला जाता है। जैसे जैसे काम संभलता जाता है, वैसे वैसे उत्साह, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के भाव पैदा अपने आप होने लग जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बी प्रैक्टिकल। आप अपनी किसी जायदाद को, किसी संपत्ति को सुरक्षित करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके पास इतनी संपत्ति है, इतनी जायदाद है, इसका क्या होगा, कौन संभालेगा? जब तक केवल आप सोच रहे हैं, तब तक तनाव आपके मन में बना रहेगा। और जैसे ही जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपकी जायदाद है, यदि उचित वारिस को खोज करके उचित हाथों में देने का विचार, संकल्प, निर्णय जैसे ही बनेगा, आप पाएंगे आपके मन में से तनाव चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो तनाव के आने के पीछे कई कारण होते हैं। अब एक कारण को और समझिए। आप बैठे हुए हैं,
जब आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं, किसी भी जब आप स्थिति में हैं, तब आपका मन कहां है, इसको पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है कि आपका मन कहां है? आपका मन 3 जगहों पर होता है। कितनी जगहों पर होता है? 3 जगहों पर होता है। आपका मन या तो अतीत में होता है। कहां पर होता है? अतीत में होता है, पास्ट में होता है। या आपका मन वर्तमान में होता है, या आपका मन भविष्य में होता है, भविष्य की विचार में उलझा हुआ होता है। आपके मन में जब भी तनाव होता है, आपके मन में तनाव होना इस बात का सबूत है कि आपका मन भविष्य में उस समय है। कहां पर है? भविष्य में। नियम है, कुछ अकाट्य नियम है। यदि आप मन में तनाव को अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका मन वर्तमान में नहीं है। आपका मन कहां है? भविष्य में है। और भविष्य में कहां है? क्या होगा, इस उधेड़ बुन में है। भविष्य में कहां है? क्या होगा। ध्यान से वाक्य को सुनिएगा। ये जो वाक्य है क्या होगा, ये वाक्य निर्णयात्मक वाक्य है अथवा संशय को पैदा करने वाला वाक्य है। संशय को पैदा करने वाला वाक्य है। एक भविष्य में मन रखा जाता है बिल्कुल निर्णयात्मक स्थिति में कि हां मुझे ये करना है, मैं कर दूंगा, हो जाएगा। उसको आत्मविश्वास है, कर देगा, उसको आत्मविश्वास है। यदि मन आत्मविश्वास पूर्वक भविष्य के निर्णय पर रखा है तो तनाव नहीं होगा। और यदि आपने मन आत्मविश्वास पूर्वक भविष्य की निर्णयात्मक स्थिति में नहीं रखा है, कहां रख दिया है? संशयात्मक स्थिति में। क्या होगा, तो मन में तनाव आ जाएगा। कैसे तनाव आता है? क्या होगा? बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यदि बच्चे नहीं बने तो क्या होगा? ये आपका मन कौन सी स्टेट में जा रहा है? संशय की स्टेट पर जा रहा है। कौन सी स्टेट में जा रहा है? संशय की स्थिति में जा रहा है। बच्चों के लिए इतना हम जीवन में समय लगा रहे हैं, बच्चे यदि नहीं बने तो, बिटिया के साथ कुछ हो गया तो, लड़का बिगड़ गया तो, पता नहीं बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, पता नहीं है। कहां जा रहा है मन? संशय की स्थिति में। और वो संशय की स्थिति कहां आपने बनाई हुई है माइंड में? फ्यूचर से रिलेटेड, भविष्य से रिलेटेड। तो आप मन के अंदर तनाव को महसूस करेंगे, स्ट्रेस को अनुभव करेंगे। अब ये जो तनाव ऐसा जब आप अनुभव करते हैं, उस समय भी आपको अपने एक माइंड के पैटर्न को समझना पड़ेगा। तनाव कहां पैदा हो रहा है? मन में। आप यदि मन की साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे, गहराई से पकड़ेंगे, तो बिल्कुल तनाव को बड़ी आसानी से उठाकर बाहर कर देंगे, बड़ी आसानी से। भले ही अभी आप आत्मा परमात्मा जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन यदि मन की कार्य प्रणाली को समझते हैं तो भी आप तनाव को बहुत अच्छे स्तर पर दूर कर सकते हैं जीवन से। जब आपका मन संशय पर जाता है,
उदाहरण के लिए, बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया हुआ है और शाम को बच्चा 6 बजे वापस आ जाता है। रोज शाम को 6 बजे ट्यूशन से वापस आ जाता है। आपने क्या देखा? 6:15 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं। तनाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और आपका मन कहां जा रहा है? आपके मन में क्या चीज आनी शुरू हुई? 6:10 हुए, 6:15 हुए, 6:30 हुए, आपके मन में क्या चीज आनी शुरू हुई? क्या चीज आनी शुरू हुई? भविष्य से संबंधित कोई नकारात्मक विचार आना शुरू हुआ। कहां से संबंधित? भविष्य से संबंधित। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। भविष्य की संभावनाओं से संबंधित नकारात्मक विचार आया। कैसा नकारात्मक विचार आ रहा है? जो एक्सट्रीम है उसको आप सोचते हैं। क्या सोचते हैं? एक्सट्रीम, एकदम अति में सोचते हैं। जब आप चिंता करते हैं तो छोटी मोटी चिंता नहीं करते, आप फिर सीधी बड़ी चिंता ही करते हैं। बच्चा यदि 6:15 बजे तक नहीं आया तो कोई आप छोटी मोटी बात नहीं सोचेंगे, आप सीधे बात सोचते हैं। आपको तो सड़क दिखती है, उस पर बच्चा पड़ा हुआ दिखता है, आपको तो सीधे दिखता है कि कोई गाड़ी आई, उसको गाड़ी में डालकर भाग गई। ऐसे सीन आपके दिमाग में आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? समझना है कि हमारी मेंटल हैबिट पैटर्न्स क्या हैं, हम मानसिक स्तर पर किस प्रकार की आदतों में हम फंस गए, हम मानसिक स्तर पर क्या विजुलाइज कर रहे हैं, क्या देखते हैं। तो भविष्य से संबंधित जब आपको संशय होता है तो उस संशय की स्थिति में आप एक्सट्रीम नेगेटिव सोचने की हैबिट वाले यदि हैं तो बताइए तनाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब आप कर लीजिए ईश्वर से प्रार्थना, कर लीजिए, खूब करिए प्रार्थना। जौन से गुरु जी के ऊपर आपकी श्रद्धा है, ईश्वर के जिस भी स्वरूप के ऊपर आपकी श्रद्धा है, कर लीजिए प्रार्थना। आपको क्या लगता है तनाव चला जाएगा? कहां जाता है आपका तनाव? आप लोग तो ईश्वर भक्त बैठे हुए हैं, ईश्वर भक्त बैठे हुए हैं। और ईश्वर भक्तों के अंदर भी तनाव मिलता है कि नहीं मिलता? खूब मिलता है। शुभ कर्म को करने वालों के जीवन में तनाव मिलता है कि नहीं मिलता? अरे खूब मिलता है। अशुभ कर्म ही नहीं, शुभ कर्मों को करने वाले, जो एक व्यक्ति यज्ञ का आयोजन कर रहा है, किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उसके जीवन में तनाव दिखता है कि नहीं दिखता? साफ दिखाई देता है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझना क्या है कि हमें आस्तिक लोगों को एक विशेष सावधानी रखनी है। जहां पर हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित रहना है, समर्पण करना है, वहीं पर हमें अपने अध्यात्म के अंदर हमारा अध्यात्म वैज्ञानिकता से युक्त होना चाहिए। कारण कार्य के नियम को समझना है, कॉज एंड इफेक्ट के रूल को समझना है। कारण को हटाएंगे तो ही तनाव जाएगा, तो ही इफेक्ट जाएगा। ये अकाट्य सिद्धांत है। तो क्या समझ रहे हैं कि हमारा मन जो एक्सट्रीम नेगेटिव में गया, इस आदत को अपने जीवन में पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। आप समय से जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए,
तो भी ऑटो रिक्शा में बैठे हुए या टैक्सी में बैठे हुए व्यक्ति के मन में होता है कहीं ट्रेन छूट ना जाए, कहीं समय, कहीं भीड़ ना हो, कहीं पर जो सामान की चेकिंग होती है उसमें लाइन अधिक ना हो, कहीं छूट ना जाए। जबकि आप समय से जा रहे हैं तो भी तनाव होता है कि नहीं होता? बताइए ईमानदारी से, होता है? कई लोगों का तो आदतन अभ्यास ऐसा होता है कि वो 5 मिनट पहले पहुंचने की प्लानिंग करते हैं। रेलवे स्टेशन 5 मिनट पहले दौड़ते भागते पहुंचते हैं। ऐसे भी स्वभाव वाले लोग होते हैं। कितना उनको समझा लो, अरे भाई कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंचने के हिसाब से चलो। जिनकी आदत ही ऐसी बनी हुई है, क्या आदत बनी हुई कि नहीं बस हम तो आखिरी मोमेंट पर ही पहुंचेंगे, कोई काम करेंगे 11th आवर में ही करेंगे। एक व्यक्ति प्रबंधन की कला में बड़ा निष्णात होता है, वो पहले से ही कामों को इतनी दूरदर्शिता से करता है कि उसको तनाव ही नहीं होता। उसको पता है मैंने सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, आपके घर में अतिथि आ रहे हैं, आपको जब 10 दिन पहले से पता है तो क्या आप 2 दिन पहले तक सारा प्रबंध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 3 दिन पहले तक सारा प्रबंध करके निश्चिंत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। और एक व्यक्ति 3 दिन पहले ही शुरू होता है तैयारी करने के लिए, अब उसके जीवन में तनाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? समझना है। तो ऐसी जो भी आदतें हैं उनको समझना है। तो गाड़ी पकड़नी है या कोई प्रबंध करना है, कोई घर में अतिथि आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, उससे संबंधित कोई तैयारी करनी है। आप यदि पहले से ही समय लेकर के चलेंगे तो आप पाएंगे जीवन में तनाव कम होगा। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बात अभी पूरी तो नहीं बताई और सुनना चाहिए? ऐसा लग रहा है? ये विषय आपको 3-4 घंटे सुनने का है। ये जो मनोविज्ञान का विषय है, 3-4 घंटे सुने, थोड़े से कुछ आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, अब हमें तनाव से बाहर कैसे निकला जाता है, उसके बड़े गहरे सूत्र प्रैक्टिकल समझ में आ गए। तो इन चीजों के लिए समय की अपेक्षा हमेशा बनी ही रहती है। और आपके पास जीवन में सबसे अधिक कम क्या है? आपके पास जीवन में सबसे अधिक किस चीज की कमी है? समय की बड़ी कमी है आपके पास। आपको यदि कहा जाए कि भाई 3 दिन का यहां पर एक कार्यशाला लगाई जाएगी जिसमें तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। मेरे को सौभाग्य मिला भारतीय दर्शनों को पढ़ने का, और मुझे सौभाग्य ईश्वर की कृपा से मिला जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसको गहराई से उसके प्रैक्टिकल सीखने का। एक आधुनिक मनोविज्ञान का भी मुझे ईश्वर की कृपा से एक एडवांस लेवल का ट्रेनर के रूप में मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को सिखाते हैं, कैसे कोई चीज़ मन से बाहर निकालनी है, उन चीज़ों के प्रैक्टिकल सिखाए जाते हैं। तो इनके लिए हमें विशेष रूप से उसी प्रकार का माहौल बनाना पड़ता है, उसी प्रकार के लर्निंग सेशंस होते हैं, वैसे ही वर्कशॉप्स होती हैं, तब जाकर व्यक्ति बेसिक से सीखता है और सिखाने वाला बन जाता है। तो अभी जो बातें आई हैं उन बातों के लिए जल्दी से 1 मिनट बाकी है, जितना भी सुना है उसे रिवाइज कर लेना चाहिए। क्या रिवाइज करेंगे? तनाव होने के पीछे कारण क्या है? तनाव होने के पीछे कारण क्या है? फ्यूचर और संशयात्मक और नेगेटिव एक्सट्रीम सोचना और अपने मन को वर्तमान में रखने की कला में निष्णात ना होना और समय से पहले तैयारी शुरू नहीं करना।
समय से पहले तैयारी शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे तनाव जीवन में कम हो जाएगा। आप सबका धन्यवाद। ओम ओम।